नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी अब अपने ही लड़ाकों से परेशान हो चुके हैं। देश में कब्जे के बाद से लगातार तालिबानी आतंकियों ने वहां की आम जनता को दहशत में रखने की कोशिश की है और खुद मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अब तालिबान को अपनी इमेज की फिक्र हो रही है कि कहीं उसकी इमेज खराब ना हो जाए, क्योंकि लगातार उसके लड़ाके उसके ही कड़े कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में आतंक फैला रहा है तालिबान। आम जनता की जिंदगी नर्क कर दी है तालिबानी आतंकियों ने। लेकिन उसके अपने आतंकी जहां आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वहीं खुद मौज मस्ती में डूब रहे हैं। अपने ही लड़ाकों की ऐसी हरकतों से तालिबानी नेता परेशान हो रहे हैं। मौज मस्ती में डूबे तालिबानी आतंकी। तालिबान के सेल्फी वाले लड़के। तालिबान ने आते के साथ ही कड़े शरिया कानून लागू कर दिए हैं। जो कानून तोड़ता दिख रहा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। तालिबान राज में सब कुछ बंद कर दिया गया है। हर चीज पर पाबंदी लगा दी गई है। खेल कूद भी बंद है। और तो और लोग अपनी मर्जी से न कपड़े पहन सकते हैं, न बाल रख सकते हैं। यानी आम अफगानी नागरिक का सांस लेना भी दूभर है। लेकिन तालिबान को अब अपने ही कुछ लड़ाकों से चिंता होने लगी है। तालिबान के अपने ही लड़ाके मौज मस्ती में डूब रहे हैं। वो अपना खाली समय घूमने फिरने और सेल्फी लेने में बिता रहे हैं। लड़ाकों के लिए तालिबान का फरमान, मौज मस्ती और सेल्फी से दूर रहें। खबरों के मुताबिक तालिबान प्रशासन ने अपने ही लड़कों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को चेतावनी दी है कि पर्यटन स्थलों, पार्कों पर जाकर ना तो मौज मस्ती करें और ना ही सेल्फी क्लिक कर सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि ऐसा करने से तालिबान की इमेज खराब हो रही है। दरअसल तालिबानी आतंकी जब खाली होते हैं तो वो घूमने फिरने निकल जाते हैं। काबुल समेत दूसरे इलाकों में मौजूद पर्यटन स्थलों पर पहुंच जाते हैं, हुड़दंग करते हैं, हाथों में बंदूक लेकर सेल्फी लेते हैं। अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों से भी कई तालिबानी लड़ाके काबुल आ रहे हैं और इस जगह पर मौजूद टूरिस्ट प्लेस का मजा उठा रहे हैं। लेकिन ये सब तालिबानी नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि तालिबान राज में हंसने, मौज मस्ती करने की इजाजत किसी को नहीं है। खबर है कि तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने अपने लड़कों को फटकार लगाई है। मोहम्मद याकूब ने अपने लड़ाकों से कहा है कि तुम्हें जो काम दिया गया है, सिर्फ उसी पर ध्यान दो। तालिबानी लड़ाकों से ये कहा गया है कि मौज मस्ती करने से हमारी इमेज खराब होती है। एक डर तालिबान को यह भी है कि जितनी फोटो सोशल मीडिया पर पड़ेंगी, उतना ही संवेदनशील जगह सार्वजनिक हो जाएंगी। इसका फायदा तालिबान के दुश्मन, दूसरे आतंकी उठा सकते हैं। तालिबान अपने लड़ाकों के कपड़ों से भी परेशान दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लड़ाके अमेरिकी सैनिकों की तरह कपड़े पहन रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं। लेकिन तालिबान का कहना है कि इन सब से दूर रहें। यह अमेरिका के इशारों पर चलने वाली सरकार में होता था। तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंक का राज हो। जो उसकी बात ना माने, तालिबानी आतंकी उसे गोली मार देते हैं। तालिबान अपनी यही डरावनी इमेज दुनिया के सामने बनाए रखना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान में डर और आतंक के साए में आम अफगानी यूं ही जीते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबान की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो पंजशीर पर पूरा कब्जा है। लेकिन आए दिन तालिबान को वहां मार झेलनी पड़ती है। यह भी बताया जा रहा है कि अपने सबसे ज्यादा लड़ाके तालिबान ने इस वक्त पंजशीर की ओर भेजे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर नॉर्दर्न अलायंस की कमांडर लगातार जगह जगह पर तालिबान को घेर रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वो पहाड़ियों पर भी तैनात है, जहां पर तालिबान पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। ये नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। अहमद मसूद के टॉप कमांडर्स एक साथ हैं। चेहरे पर एक शिकन नहीं, किसी तरह का डर नहीं, क्योंकि इन्हें अपने आप पर भरोसा है। और इसी भरोसे और हिम्मत की वजह से तालिबान इन लड़ाकों को हरा नहीं पा रहा है।
पंजशीर की पहाड़ियों पर ये लड़ाके पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। गुरिल्ला युद्ध में इन्हें दुनिया में सबसे खतरनाक लड़ाकों में एक माना जाता है और इनकी इसी कला के आगे तालिबानी आतंकी ढेर हो जाते हैं। तालिबान की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो पहाड़ियों के ऊपर जाए। बताया जा रहा है कि जब से जंग चालू हुई है सैकड़ों तालिबानी आतंकी घेर कर मारे जा चुके हैं। इसी बौखलाहट में तालिबान पंजशीर के आम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन पूरे देश पर कब्जा करने के बाद सारे हथियारों के साथ भी तालिबान पंजशीर के लड़ाकों को नहीं झुका सका। पंजशीर में पस्त होता तालिबान, पंजशीर में ताकत झोंकता तालिबान। बताया जा रहा है कि तालिबान ज्यादा से ज्यादा लड़ाके पंजशीर भेज रहा है ताकि वो मसूद के लड़ाकों को हरा सके। ये लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। इनके पास वो हथियार हैं जो अमेरिकी सैनिक छोड़ गए, लेकिन तालिबान को पंजशीर में जीत नसीब नहीं हो रही है। वहीं पंजशीर के साथ लगे दूसरे प्रांतों में भी तालिबान के खिलाफ विरोध तेजी से बढ़ने लगा है। स्थानीय लोग ही हथियार लेकर बाहर आ गए हैं। इसने तालिबान की मुसीबत और बढ़ा दी। तालिबान की बढ़ती मुसीबत। बताया जा रहा है कि तालिबान के पास करीब 70,000 लड़ाके हैं, जिसमें से करीब 10,000 तो उसने सिर्फ पंजशीर की ओर ही भेज रखे हैं। दूसरे प्रांतों में विरोध बढ़ने से वहां भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इससे तालिबान को राज करने में मुश्किल हो रही है। तालिबान को पंजशीर में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का मनोबल गिराने की भी कोशिश की। ये झूठ फैलाया कि अहमद मसूद पंजशीर से भाग चुका है, लेकिन तालिबान की झूठ का पर्दाफाश अहमद मसूद की तस्वीरों ने कर दिया, जिसमें वो पंजशीर में अपने लड़ाकों के साथ नजर आए थे। अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद बचा है पंजशीर और तालिबान के लिए आखिरी चुनौती, और इस चुनौती से पार पाना तालिबान के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तालिबान इस वक्त सिर्फ एक कोशिश में जुटा हुआ है, वो कोशिश है कि उसे दुनिया से मान्यता मिल जाए। लेकिन आपको बता दें कि अब वो देश भी तालिबान से पूरी तरीके से खफा दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में तालिबान को लगा था कि शायद उसे आसानी से मान्यता मिल जाएगी। और उन्हीं देशों में से एक है तुर्की। तुर्की भी अब तालिबान के रवैये से बेहद नाराज है। देखिए रिपोर्ट में। तालिबान ने अफगानिस्तान में कोहराम मचा रखा है। हथियारों के दम पर सत्या हथियाने के बाद तालिबान ने आम जनता की आजादी के रास्ते एक एक करके बंद कर दिए। अफगानिस्तान में कानून नहीं बल्कि आतंक का राज है। यहाँ आतंकियों की सरकार है। तालिबान सरकार में मानवाधिकार का कोई वजूद नहीं। महिलाओं के सारे अधिकार खत्म हैं। ये वही तालिबान है जो पहले कहता था कि वो एक समावेशी सरकार बनाएगा, सबको बराबर का मौका मिलेगा, महिलाओं को भी काम करने का अधिकार होगा। लेकिन तालिबान की हर बात झूठ निकली। तालिबान की इन हरकतों से एक और देश बेहद नाराज है। उस देश का नाम है तुर्की। तालिबान से नाराज तुर्की। तुर्की की तालिबान को खरी खरी। तालिबान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया के देश उसे मान्यता दे दें। तालिबान को लग रहा था कि पाकिस्तान और चीन के साथ तुर्की भी उसे मान्यता दे सकता है, लेकिन तालिबान के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तालिबान से साफ साफ कहा कि सुधर जाओ वरना कोई भी मदद नहीं मिलेगी। एर्दोगान ने कहा कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाए तालिबान। तुर्की तब कोई मदद नहीं करेगा जब तक समावेशी सरकार नहीं बनती। तुर्की फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर कोई मदद नहीं करेगा। एर्दोगान ने कहा कि तालिबान महिलाओं को भी पूरा अधिकार दे। अगर दूसरे देश तालिबान सरकार को मान्यता देंगे तभी तुर्की इस बारे में सोचेगा। यानी तुर्की ने साफ कर दिया कि तालिबान को अफगानिस्तान में सबको साथ लेकर चलना होगा, खासकर महिलाओं को। तुर्की ने साफ कहा कि जैसे अधिकार तुर्की में महिलाओं के पास हैं, वैसे ही अफगानिस्तान में होंगे, तभी वो कोई मदद भेजेगा। इसके अलावा जब तक तालिबान को मान्यता नहीं मिल जाती, तुर्की किसी तरह की मदद नहीं करने वाला। तालिबान के लिए मुश्किल ये है कि उसकी पूरी सोच ही मानवता, खासकर महिला विरोधी है। तालिबान ने सत्ता
हथियाने के लिए सबसे पहले महिलाओं पर कड़े कानून लागू कर दिए। हद तो ये है कि महिला मंत्रालय से भी महिलाओं को बाहर रखा गया। तालिबान की दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसे अभी किसी देश ने औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी। चीन और पाकिस्तान पर्दे के पीछे से उसकी मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई मान्यता नहीं दे रहा। तालिबान ने बहुत कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसे बोलने का मौका मिल जाए, लेकिन तालिबान की चाल नहीं चल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कि तालिबान का इस वक्त हिमायती बना हुआ है, तालिबान का इस वक्त दोस्त बना हुआ है, और आपको बता दें लगातार विश्व के हर मंच पर वो तालिबान की हिमायत कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने ही प्रांत को, अपने ही पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि बलूचिस्तान के प्रांत में इस वक्त विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हुए कि रविवार को विद्रोहियों ने पाकिस्तान के संस्थापक यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया। देखिए रिपोर्ट में। तालिबान के लिए दुनिया भर में पैरवी कर रहे पाकिस्तान और वहां के पीएम इमरान खान तालिबान के लिए हर मंच पर पहुंच जाते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन अपने देश में हालात क्या हैं इसे लेकर आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पाकिस्तान के लगभग हर प्रांत में असंतोष फैला हुआ है। इमरान की कुर्सी खतरे में दिख रही है, वहीं बलूचिस्तान प्रांत में हालात खराब होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार को लेकर गुस्सा कितना ज्यादा है वो इस बात से समझिए कि रविवार को बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की एक मूर्ति को बर्बाद कर दिया। बम धमाके में जिन्ना की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया। मूर्ति के ग्वादर के सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले मरीन ड्राइव पर जून में स्थापित किया गया था, लेकिन अब खबरों के मुताबिक ये मूर्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि वो अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें सजा देगी। पाक सैनिकों पर हमला। वहीं 2 दिन पहले बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एक बड़ा हमला किया था। यह हमला रॉकेट और दूसरे घातक हथियारों से किया गया था। यह हमला अबारान जिले के पिनाजर में हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई सैनिक हताहत हुए थे। पाकिस्तान से आजादी मांगे बलूचिस्तान। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी सबसे कम है। इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। यहाँ गैस, कोयला, तांबा और कोयले के बड़े भंडार हैं, लेकिन यहाँ के लोग बेहद गरीब हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार हमेशा से उनका उत्पीड़न करती रही है। पिछले कई दशकों से यहाँ के लोग पाकिस्तान से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी साल पाकिस्तानी सेना पर विद्रोही गुटों ने कई बार हमला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर चीन ने अपनी कारस्तानी एक बार फिर से शुरू कर दी है। आपको बता दें, खबर यह है कि LAC के पास में चीन ने अपनी नई साजिश को रचना शुरू कर दिया है, और खबर और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक जगह से निकलकर चीन दूसरी जगह अपना खेल रचना, अपनी साजिश बुनना शुरू कर चुका है। क्या है वो साजिश और चीन ऐसा क्यों कर रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चीन एक बार फिर से LAC पर अपनी चाल चलने लगा है। चीन फिर ऐसे काम कर रहा है कि फिर तनाव बढ़ जाए। करीब 1.5 साल तक पूर्वी लद्दाख के पास तनाव रहा, फिर धीरे धीरे दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। लेकिन खबरें हैं कि चीन एक जगह से हटा तो दूसरी जगह बैठने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि चीन भारतीय सेना पर लगातार नजर रख रहा है और इसके लिए वो ड्रोन का सहारा ले रहा है। LAC पर चीनी ड्रोन। भारतीय सेना की निगरानी करता चीन। बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के पास एक बार फिर से चीन अपने सैनिक बढ़ा रहा है। साथ ही वो भारतीय सैनिकों की निगरानी भी कर रहा है और इसके लिए वो ड्रोन की सहायता ले रहा है। चीनी सेना के ड्रोन दौलत बेग, ओल्डी सेक्टर और गोगरा हाइट समेत कुछ दूसरी जगहों पर दिखे।
भारतीय सेना मुस्तैद। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना चीन की इन सारी हरकतों पर नजर रखे हुए है। भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है, जल्द ही नए ड्रोन सेना में शामिल करेगी। बौखलाया हुआ है चीन। ये माना जा रहा है कि चीन की इस तरीके की गतिविधियां इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो दुनिया में घिर रहा है। उसके लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संगठन क्वाड मुसीबत बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूके ने आर्क संगठन बनाकर और मुसीबत खड़ी कर दी। समंदर में चीन की चाल रोकने के लिए क्वाड पिछले कई सालों से काम कर रहा है। हाल ही में चारों देशों के नेताओं ने अमेरिका में साथ बैठकर बात की। ये फैसला किया कि विस्तारवाद रोकने के लिए साथ काम करेंगे। समंदर के संसाधनों पर सबका अधिकार है। इस बात को पीएम मोदी ने यूएनजीए के अपने भाषण में कहा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति चल नहीं पा रही। वो दक्षिण चीन सागर से लेकर पूरे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना राज कायम करना चाहता है। इसके लिए वो इस क्षेत्र में दूसरे देशों को धमकाता है। उसने कई द्वीपों पर अपने अड्डे बना लिए हैं, लेकिन चीन के सामने क्वाड देशों ने चुनौती खड़ी कर दी है। चीन की बढ़ती चाल को रोकने के लिए क्वाड देश मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए चीन बौखला चुका है। चीनी सेना पिछले काफी समय से भारतीय सीमा के पास तिब्बत के गांवों में सैन्य ठिकानों के निर्माण में भारी निवेश कर रही है। ये कहा जाता है कि चीन इन सुविधाओं का निर्माण इसलिए कर रहा है ताकि उसकी सेना को एक रक्षा पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन चीन के इस खेल पर पूरी नजर है भारत की, और भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से तैनात है चीन की किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।